आज आपको मैं बताऊंगा जेएसएम का यूज टाइम एंड डिस्टेंस में किस तरीके से किया जाता है। जिस क्वेश्चन को लगभग 99% से ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन में कैलकुलेशन को इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है, बहुत छोटा रहता है। ऐसे क्वेश्चन जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, अब वो एलपी का हो, जेई का हो, आरपीएफ का हो, या किसी भी एग्जाम के रेलवे के जो भी पूछे गए हैं 24-25 के, वो लगभग सारे क्वेश्चन आपको यहाँ बता दिए जाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस की ये पहली क्लास है आपका रेलवे ट्रिक वाले बैच के अंदर में, जहां से आपका सोचने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। एक नॉर्मल स्टूडेंट से आप बेहतर सोच सकते हैं और कहीं ना कहीं अपना टाइम भी बचा सकते हैं। तो किस तरीके से इसमें आपको क्लास बताया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ में कमेंट करके बताएंगे कि जेएसएम का यूज़ आप कैसे टाइम एंड डिस्टेंस में करेंगे अगर आप रेलवे 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि रेल मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, ये मेरा एप्लीकेशन है और जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें रेलवे ट्रिक बैच है जो मात्र 21 रुपये में मिलता है, और ये इसी बैच का ये क्लास है आपका टाइम एंड डिस्टेंस का, इसलिए ये यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे भी मिलेगा। लेकिन इसके बाद वाले जो क्लासेस होंगी वो एप्लीकेशन पे आएंगे आपको। इसके अलावा एक बैच हमने स्टार्ट किया है यूपी पुलिस सिपाही बैच, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों के दोनों इस तरीके से आपको कराए जाएंगे कि आप अगर 75 में 75 लेना चाहते हैं तो इस बैच में जुड़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा सभी बैचेस अभी 89 रुपीज़ के थे। मे बी इस क्लास को चलाते चलाते आप जब तक आप देखेंगे 121 के हो जाएंगे, तो इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा कल से यानी नवरात्रि के स्पेशल ऑफर पे जितनी भी हमारी बुक आती है, जैसे मैथ्स का रहस्य क्या बुक, इस बुक का सलूशन भी एप्लीकेशन पे आपको कराया जा रहा है, जिसमें हमने स्टार्ट भी कर दिया। नंबर सिस्टम की 4 क्लासेस आपको करा दी गई जो कि बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए। और इसमें एक ऐसा बुक है जिसमें लगभग आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो 70% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इस पैटर्न पे। बाकी इसके अलावा रेलवे की अलग से बुक्स आती है, एसएससी एग्जाम की अलग बुक आती है जो टाइप वाइज है, टॉपिक वाइज है, लेवल वाइज है, यानी हर एक तरीके से सेटल है। इसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या अमेजन पे आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। अभी 30% का ऑफ है पहले 200 बच्चों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और टाइम एंड डिस्टेंस की ये पहली क्लास, यहाँ से देखेंगे कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन देखेंगे, हमारा टॉपिक का नाम है औसत चाल। कि एक कार पहले 1 घंटे के लिए 101 किलोमीटर और दूसरे 1 घंटे के लिए 55 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। मैंने सबसे इजी क्वेश्चन से शुरू किया जिससे आपको चीजें समझ में आए। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। औसत चाल में हम लोग देखते हैं कि 2 तरह के क्वेश्चन आता है। एक होता है कि सेम डिस्टेंस होता है, हम 2xy अपान में x+y करके निकाल लेते हैं। लेकिन हमको अब एक ही तरीके से सारे क्वेश्चनों को अगर लगाना है तो कैसे करने वाले हैं। अच्छा, हमको दूरी के पीछे भागना ही नहीं है। औसत चाल में हम मैक्सिमम क्या करते हैं कि हम फार्मूला यूज करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम डिस्टेंस निकाल के और उसमें टाइम से भाग देने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव तरीका बन जाता है। तो हमको हमेशा टाइम के पीछे भागना कि टाइम का रेशियो क्या है हमारे पास। पहले घंटे में अगर यहां से देखा जाए तो पहले घंटे में हमारे पास क्वेश्चन ने बोला 101 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 55 किलोमीटर की यात्रा तय की। तो यहां देखिए पहला 1 घंटा यानी पहले घंटे का अनुपात, टाइम का अनुपात हमको टाइम के अनुपात से मिला, दूसरे 1 घंटे यानी सब मिला के 2 घंटे की यात्रा हुई है। और पहले घंटे की जो स्पीड हमारे पास 101 है और दूसरे घंटे की स्पीड हमारे पास 55 है। तो जीएसएम रूल क्या बोलता है कि अगर हमको इधर 2 वैल्यू रेशियो की वैल्यू दी है, अगर हमको टोटल की वैल्यू चाहिए तो छोटे वाले वैल्यू को आप ले लीजिए। इससे ज्यादा कितना है ये देख लीजिए, जैसे ये इससे ज्यादा कितना है 46 ज्यादा है, तो ये जो 46 ज्यादा है इसमें कितने लोग हैं, 1 लोग है, तो 1 लोगों से गुणा करेंगे और 2 लोगों में भाग दे देना, यानी 55 + 23 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 5 3 8। और इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें आप चाहे तो एलिगेशन का भी यूज कर सकते थे, इसमें आप चाहे तो इनका मल्टीप्लाई करके भी लगा सकते थे। लेकिन अगर ये टाइम दोनों जगह 1:1 का रेशियो दे रहा ना, तो आप सीधा भी कर सकते थे कि 101 + 55 अपान में 2। लेकिन ये तभी काम करेगा आपका जब हमारे पास टाइम दोनों के लिए सेम हो, लेकिन ऐसा हर क्वेश्चन में तो होगा नहीं। तो आपको पूरे क्वेश्चन में टारगेट क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के बारे में छोड़ देना है। आपको टारगेट करना है कि जो भी दूरी चली गई है उसमें टाइम कितना लगा है और उसके स्पीड में आपको क्या लगा देना है, जीएसएम रूल अप्लाई कर देना है। जैसे क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जितने मुश्किल क्वेश्चन होंगे उसमें ये टाइम आपका बचा देगा। जैसे ये क्वेश्चन आप आरपीएफ 2024 का, एक व्यक्ति 6.5 घंटे में इतनी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक कॉमन स्टूडेंट क्या करेगा कि इनका इसमें मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम वेस्ट कर देगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस उसको निकालना है, फिर टोटल टाइम से भाग देगा। तो आपको क्या करना है कि देखिए पहला टाइम दिया है 6.5 का, हमको टाइम मिल गया तो और आसान हो गया क्वेश्चन। फिर बोला कि अपनी चाल को वो इतना किलोमीटर बढ़ा दी और ठीक अगले घंटे अपने दूरी पहुंच गया जहां भी पहुंचना होगा। अगले घंटे मतलब अगला जो दूरी चला वो 1 घंटा चला है,
इस अनुपात को थोड़ा इजी बनाने के लिए आप इसको 13 और 2 का अनुपात लिख सकते हैं, अपने मर्जी से 2 से बस गुणा कर लिया और 13 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस समय जो इसकी चाल थी वो 71 थी, इसके बाद वो 15 बढ़ा दिया था, यानी कि 71 से 15 बढ़ा दिया, यानी कि 86 कर दिया था। हमको टोटल औसत चाल निकालनी थी, तो 71 छोटी वाली वैल्यू है, ये 15 बढ़ाया था, ये पहले से दिया है 15 बढ़ा हुआ। कितने लोग इसमें हैं, 2 लोग हैं, कितने में डिवाइड होगा, टोटल सभी लोगों में जितने का चाहिए। ये 15 से 15 कट गया, 71 और 2 कितना आ जाएगा, 73 आपका आंसर होगा, जो आप 3 4 5 6 7 8 मैक्सिमम 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, अगर आप सही तरीके से लगाते हैं तो बड़े आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए और भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तब आगे चलेंगे। कई कई जगहों पे टाइम जब बराबर रहे ना तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान है, फिर तो बस दोनों के स्पीड को जोड़ के आधा करना होता है, अगर हमारे पास टाइम बराबर दिया है तो। लेकिन कभी कभी टाइम दिया नहीं रहता, आपको ढूंढना पड़ता है। जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 चलता है, मतलब इसमें भाग देंगे तो इसको 1.5 घंटे लगते होंगे। चलिए पहले वाले को 1.5 घंटे लगते हैं। अच्छा, दूसरा वाला 80 किलोमीटर की गति से चलता है तो 120 किलोमीटर दूरी पर है, यहां भी भाग देंगे तो 1.5 घंटे, मतलब फिर से टाइम बराबर है। अनुपात 1:1 का है, 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। इसकी 40 थी, इसकी वैल्यू 60 थी, नहीं 80 थी, हमको इसकी वैल्यू चाहिए। छोटे वाले को ले लिया हमने और इससे देखा ये 40 ज्यादा है। कितने लोग हैं, 1 लोग हैं, भाग देना है 2 से, 40 + 20 हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 60। इसको और भी तरीके से मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी एक ही अप्रोच को सीखने की कोशिश करिए जो आपको टाइम बचा ले। लेकिन एक चीज इसमें और ध्यान देना कि अगर ये टाइम बराबर है ना, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 40 + 80 इनको जोड़ना है और आधा कर देना आपको, ये सीधा भी 60 आप ला सकते थे। लेकिन हर जगह तो टाइम सेव नहीं होगा, तो इसलिए सब कुछ जानते रहना है कि कैसे आपको एग्जाम में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा, एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 408 मीटर की दूरी इतने सेकंड में, देखिए टाइम जैसे मिल अगर दे दिया क्वेश्चन में तो क्वेश्चन इजी है, समझ लीजिए। पहले टाइम का अनुपात, पहला 68 सेकंड चला है और दूसरा हमारे पास वह समान दूरी है, दूसरे चक्कर में 136 सेकंड, यानी दूसरा टाइम भी दिया हुआ है। हमने देखा कि इस टाइम का अनुपात 1 और 2 का है, दोनों मिला के 3 है और औसत चाल ही पूछा गया है। तो अब देखिए स्पीड कैसे निकलेगी भैया, 68 से इसमें भाग दे दिया, इसकी स्पीड कितनी होगी, देखिए 6 6 8 48, 6 गुणे 36, यानी इसकी स्पीड कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे वाले में देखिए इसी का डबल है तो स्पीड इसकी आधी हो गई होगी, यानी कि 3 रही होगी। हमको टोटल की स्पीड चाहिए थी, तो हमने देखा कि छोटा वाला वैल्यू 3 है, इससे कितना ज्यादा है तो 3 ज्यादा है। कितने लोग हैं, 1 लोग हैं, किससे डिवाइड करना है, टोटल से जिसकी चाहिए, यानी कि 3 और 1 मिलके कितना आ जाएगा, 4, और आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ये भी पूछा गया था 2025 में। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। 6.5 घंटे में टाइम दिया, तो टाइम का अनुपात आपको बनाना है। पहले क्या 6.5 घंटे, और अगला हमारे पास क्या है, इसकी स्पीड दिया था, फिर 1 घंटा। अच्छा वही सेम पैटर्न पे, यानी अगला 1 घंटे, अनुपात इसको 13 और 2 का ही बना लेंगे। इसकी स्पीड 55 दिया है, ये वाला 55 से 15 ज्यादा है और टोटल 15 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। छोटी वाली वैल्यू लेना है, ये 15 ज्यादा है, 2 लोग हैं यानी 30 हो गया, इसमें डिवाइड कर लेना 15 से, यानी कि 57 आपका आंसर आ गया। यानी ये माइंड में भी किया जा सकता है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 3.5 घंटा हमारे पास क्या है, टाइम का अनुपात है। स्पीड कितनी है, 39 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर अपनी चाल को 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 1 घंटे में पहुंच जाता है, यानी बचा अगला डिस्टेंस 1 घंटे चला है। अनुपात बनाएंगे तो 7 और 2 का बना लीजिए, दोनों मिला के 9, इसका डबल किया, इसको डबल किया। इसकी वैल्यू थी 39, दूसरे वाले की 39 में 9 बढ़ा दिया था, इसकी वैल्यू हमको चाहिए थी। देखिए हमने जेएसएम रूल क्या बोलता है, जितना बढ़ा होता है उसमें जिसका कितने किसकी वैल्यू से गुणा कर लीजिए, तो 18 आ गया। अब कितने लोगों में बांटना है, 9 लोगों में बांटना है, यानी कि 39 2 41, इसका आंसर क्या है, 41 है। कहीं भी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी इसमें कि आप टाइम वेस्ट करें और आगे चलें। जैसे फिर से देखिएगा, इस बार क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया है, तो टाइम अगर नहीं दिया तो टाइम निकाल सकते हैं बड़े इजी तरीके से कि शालिनी अपनी कार से 138 किलोमीटर की दूरी 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती, तो नॉर्मली भाग देते 46 से 138 में, हमने देखा कि 3 बार में कट जाएगा, यानी 3 टाइम है इसका। 73 है, ध्यान रखिएगा, इस 73 है और इससे हमको चाहिए 73 का 6 नहीं 3 गुना हमारे पास 219 होता है, यानी 6 गुना, यानी इसका टाइम 6 दिया हुआ है। यानी अनुपात बना लेते हैं 1 और 2 बराबर 3 की वैल्यू चाहिए। इसकी चाल जो थी वो 46 थी और इसकी चाल जो थी हमारे पास 73 थी। हमको टोटल औसत चाहिए था, इन दोनों के बीच में आएगा। 46 हमने ले लिया, अब कितना ज्यादा है, 4 जोड़ देंगे 50 और इधर 23 4 हमारे पास 27 ज्यादा है। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, कितने लोगों में बांटना है, 3 लोगों में, 3 से 9 बार, यानी कि 18 बस आपको जोड़ देना है इसके अंदर में और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 46 में हमको सिर्फ 18 ऐड कर देना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 8 6 14, यानी लास्ट में 4 वाला आंसर आएगा और एक ही आंसर है, बाकी 4 1 5 1 6 हो जाएगा। 64 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नहीं तो फिर आपको इनको जोड़ना है, फिर टाइम में तो भाग देना ही था, तो जोड़ के भाग देने से बेहतर है कि आप टाइम से सीधा स्पीड का आसानी से रेशियो बना लीजिए। कई कई क्वेश्चन में टाइम दिया भी रहता, फिर तो गुणा करके भी टाइम वेस्ट करते। जैसे क्या बोला, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 7 किमी प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में तय करता है, यानी टाइम 9 घंटे।
कुछ अतिरिक्त दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 घंटे में तय करता है। 9 5 14, टोटल दूरी कितनी, हमको टाइम कितना है 14। इधर जो चलता है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, दूसरा वाला क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। छोटे वाले वैल्यू को लेना है। कितना ज्यादा है तो बोलेंगे 2 ज्यादा है। कितने लोग हैं 9 लोग हैं। कितने में बांटना है 14 लोगों में। 2 से कट गया 7 बार में, एक बार भाग जाएगा यानी 6, और 6 के बाद कितना बच जाएगा यहाँ पे 7, 2 बच गया ना, 2/7, 6 सही 2/7। कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर बी है। तो ये भी कॉमन तरीके से लग गया। बाकी अभी रुकिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को आपको समझना होगा। इसमें एक टाइप और आता है जिसको आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं, और लेकिन चाहे तो उसके लिए मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाता है या ऑफिस से घर आता है, तो सेम डिस्टेंस चलता है। तो यहाँ डिस्टेंस सेम है, ध्यान रखिएगा, टाइम सेम नहीं है। तो उसके लिए हम एक रूल ये भी लगा सकते हैं, 2xy बाई अपन x प्लस वाई, ये इससे भी आंसर आ जाता है। और कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों को यही यूज करना चाहिए, लेकिन आप चाहें तो जेएसएम से भी लगा सकते हैं। जैसे इसमें टाइम दिया था शुरू में कि 1 घंटे में तय करता है। देखिए रमा अपने घर से 5 किलोमीटर कार्यालय से पैदल जाती है, सुबह यह सेम इतने तय करती है, शाम को लौटते समय उसी समय दूरी को इतने मिनट अधिक समय लगते हैं औसत चाल। यानी जब गया और आया दूरी सेम हो गया, देन गो विथ दिस मेथड, ये अच्छा है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो जैसे हम 1 घंटे का समय बाद में लगा, बाद में 15 मिनट ज्यादा, 15 मिनट ज्यादा मतलब 1/4 घंटा होता है। तो 1 4 1 कम 4 1 5/4, यानी 5/4 होगा। अनुपात अगर निकालना चाहे तो 5 4 और 5 का दोनों मिला के 9 है। पहले चाल कितनी थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से थी। कैसे पता चला कि 5 किलोमीटर 1 घंटे में। अब वही 5 किलोमीटर कितने में, 5/4 में चल रहा है, तो इससे कट जाएगा। तो ये वाला, इसकी दूरी कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी वैल्यू चाहिए थी, छोटे वाले वैल्यू को ले लीजिए। तो छोटे वाले को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे 1 ज्यादा है। ये कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। किससे भाग देना है, 9 से, तो यानी 4 सही 4/9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और चाहे तो इसमें इससे भी लगाते तो भी ईजी है, इसको मैं मुश्किल नहीं बोल सकता। 2 × 5 × 4 और बटे में दोनों को जोड़ लेंगे 5 4 9, तो 5 100 के 20 दूना 40, 40/9, यानी वही सेम ही आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी स्पीड निकालना, तो दोनों को रूल को अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। फिर देखेंगे ध्यान से, एक बस यात्रा के दौरान 2/5वें हिस्से को, ये 2/5वां क्या है, दूरी की बात कर रहा है। यहाँ पे टाइम मत सोच लीजिएगा, टाइम का अनुपात दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, और बाकी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से किया था। यहाँ टाइम देखिए, यहाँ डिस्टेंस तो दिया नहीं, तो कुछ भी डिस्टेंस मान लेंगे जो इनसे कटने वाला। तो हमने बोला कि मान लेते हैं 300 डिस्टेंस है। कितना है, 300। तो अगर 2/5वां बोला, यानी कि 40%, 4 × 12 120, तो बचा हुआ क्या होगा 60%, 180। इसको 50 की स्पीड चलता है, तो इसका टाइम जो आएगा ना 12/5 आएगा, ठीक है। और इसको चलता है 60 की स्पीड से, तो इसका टाइम आएगा 3। इनका अनुपात बनाते हैं 4 बार में, यानी ये 4 और 5 का अनुपात दोनों मिला के 9 है। इसकी चाल जो थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसकी थी 60। हमको टोटल की वैल्यू चाहिए थी। देखिए हमने बोला छोटी वाली वैल्यू लीजिए, कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 9 से भाग दीजिए, आंसर आ गया। तो अब कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 50 है, 9 × 5 = 45, यानी कि ये 55 हो जाएगा। बचा कितना हमारे पास, 9 × 5 = 45, 5 सही 5/9, तो 55 55 55 कौन सा वाला, ये वाला आंसर हो जाएगा। कॉमन तरीके से लगा सकते थे इसको भी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ध्यान से समझिएगा सभी लोग। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कहीं पे भी टाइम दिया नहीं दिया है, तो टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। वैसे भी टाइम निकालते ही, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको टाइम निकालना ही पड़ता है। तो 42 है लगभग, देखिए 4 और 300 के आसपास है, तो 2 6 6 6 2 के टेबल में हमारे पास कब आ सकता है 4, तो कई जगह पे आ सकता है। तो इसको अगर मैं भाग दे दूं तो 5 5 5 6 7 7 बार में कर लेते हैं। देखिए हमारे सब 7 ही आ रहा है। देखिए 7 दूना 14, 7 चौक 28, यानी 7 घंटे। थोड़ा इसका 7 घंटे टाइम आ गया, ये वाला 7 घंटे का टाइम है। और इसकी स्पीड कितनी है, 42 है, इसको भी लिख लेंगे। तो दूसरा वाला देखिए हमारे पास इजी है, 3 से कट जाएगा ये 7 बार में, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी 7 ही है। और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है, स्पीड कितनी है, 30 है। अच्छा दूसरा हमारे पास इसके बाद लास्ट में 66 है, तो ये इससे 5 गुना पे, ये तो सीधा कट रहा है 5 गुना पे, तो इसकी वैल्यू 66 हमारे पास है। टोटल कितना, 7 7 14, 14 और 5 19, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। कैसे निकालेंगे, छोटे वाले वैल्यू को ले लेंगे। देखिए 30 ले लिया, कितना ज्यादा, तो बोलेंगे 12 ज्यादा है इसमें, 12 7 84 हो गया। ये वाला कितना ज्यादा है इससे, 30 से, तो बोलेंगे 36, 36 × 5 180 हो जाता है। इसको किससे भाग देना है, टोटल 19 से वैल्यू, यानी 30 तो यही है, और इनको जोड़ लीजिए 180 180, यानी कि 80 80 160 और 264। 264 में 19 से सिर्फ डिवाइड कर लेना है, तो कितने बार चला जाएगा थोड़ा देखिएगा, 19 से 1 बार जाएगा। बचा कितना हमारे पास, 7 74 है, 19 चौक 76, यानी 6 नहीं, 19 से 3 बार जाने वाला। मतलब हम ये देख के बता सकते हैं कि यहाँ जो आंसर आने वाला 3 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 43 दशमलव के बाद वाला आंसर आने वाला है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, तो पूरा का पूरा
सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन थोड़ा दूर दूर हैं, तो आप आसानी से डिवाइड भी कर सकते थे। तो ये भी जीएसएम के रूल्स लगा सकते हैं, क्योंकि इनको डिवाइड करके फिर इनके डिस्टेंस को जोड़ने में टाइम ज़्यादा लगता है, और इससे आपका क्या होगा ना कि मेंटल लेवल भी आप थकेंगे नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि जोड़ने में और फिर उनको जोड़ के फिर टाइम भी भाग देके फिर निकालना ही है। तो हम टाइम से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, वो ज़्यादा ईजी होगा। लगभग 90% क्या हम बोले 99% लोग अभी इस मेथड को नहीं जानते हैं। मे भी हो सकता है कि आप पहली बार जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या इस तरीके से पहले लगाते थे इसको, या आप कॉमन तरीके से लगाते हैं जैसे सभी लोग लगाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे पास है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 80 किलोमीटर किया था। देखिए यहां से हमने देखा कि ये 4 घंटा इसको लगा होगा। इसकी स्पीड कितनी थी, तो आप बोलेंगे इसकी स्पीड, चलिए बाद में देख लेते हैं। 30 की स्पीड से 30 ही है, चलिए इसका एक का टाइम है, टोटल 5 है। इसकी स्पीड 20 थी, इसकी स्पीड कितनी थी 30 थी। इसकी वैल्यू हमको चाहिए था, तो हमने 20 ले लिया। ये इससे कितना ज़्यादा है, बोलेंगे 10 है, किससे भाग देंगे, तो यहाँ से हमारे पास 5 से भाग दे देना है, तो 20 और 2 22 हो जाएगा, तो 22 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एलपी टीयर में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। यहाँ पे क्या टाइम दिया है, नहीं, तो ये लगभग इसका कितना है, 3 गुना है, 3 ही होगा ना, 100 से 3 गुना 300, हाँ 3 गुना 4 तो यहाँ 12 कम है ना, तो 3 घंटा इसका लगा होगा। अच्छा दूसरा वाला क्या दिया है, 252 किलोमीटर, इसी का डबल है बस, इसका 2 टाइम लगा होगा, टोटल मिला के 5 टाइम हमारे पास है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, इसकी जो चाल थी वो 96 थी और इसकी चाल कितनी है 126 है। अब हमको टोटल औसत निकालना है, इन दोनों के बीच में ही आएगा, इनके बीच में ये वाला आंसर नहीं है, चलिए ये तो गलत हो गया, 90 गलत हो गया। अब 2 तो बच्चे नहीं, अच्छा ये तो ऐसे ही आ गया आंसर, मतलब कभी कभी बिना लगाए भी आंसर आ जाते हैं। अब थोड़ा ध्यान देंगे तो ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग, जैसे जब ये दोनों के बीच में ही औसत चाल आने वाला है, तो बाकी ये सब तो बाहर है, इससे अंदर तो नहीं है। 96 दिया है ना, 96 126, ये तो लगाना ही नहीं था क्वेश्चन को, क्योंकि ये बाहर है ये कम है, तो यही तो एक ही आंसर है। लेकिन तो भी सॉल्व कर लेते हैं, इस मेथड को भी पढ़िए, जरूरी ये है, क्योंकि हर जगह ऐसा ऑप्शन नहीं मिल सकता, लेकिन ये आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे 96 हमारे पास हो गया, कितना ज्यादा है, तो 4 और 28 नहीं 26 और 4 30, 30 दूना 60, 60 होगा, कितने से भाग देना 5 से, ये 12 12 12 और ये मिलके हो गया 108, ठीक है 12 9 108, तो 108 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ 4 और 20, तो इसके बीच में हमारे पास 12 भी है, 6 6 6 8 सभी है, तो इसमें तो ऑप्शन से नहीं जा सकते, तो भी निकालते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया, हरितेजा ने स्कूल जाने के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलकर वापसी 20 की, मतलब एक सेम डिस्टेंस आ गया कि जितना गया था उतना आया था। तो ऐसे केस में आप ये वाला मेथड अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा रहता है, 4 गुणे में 20। बाकी आप जेसम से भी लगा सकते हैं इनको जोड़ के भी, जैसे ये 8 से 3 बार में कट गया, यानी 20/3 आपका, थोड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन कई कई जगहों पर ये कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनका भी ध्यान देना है कि कहाँ जेसम से लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखेंगे, एक कार 4 लगातार 3 किलोमीटर के खंडों को, हम देखिए फिर से वही सेम चीज आ गया कि लगातार 4 समान दूरी तय किया गया, यानी दूरी समान होता है तो हमेशा आपको बेसिक वाला रूल ही लगाना ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आप चाहें तो यहाँ पे एक सेम डिस्टेंस मान के आप टाइम का भी यूज कर सकते हैं, जीएसएम का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सेम डिस्टेंस के हिसाब से करूं तो कोई भी सेम डिस्टेंस मान लीजिए जो 10 से भी कटता हो, 20 से भी कटता हो, 30 से भी कटता हो और 60 से भी कटता हो। तो हमने मान लिया कि डिस्टेंस कितनी थी 60 थी, ऐसे अपने से मान लेंगे। तो 10 से भाग देंगे तो ये बोलेंगे 6 टाइम लगा होगा। अच्छा 20 से भाग देंगे तो बोलेंगे 3 घंटा लगा होगा, और 30 से भाग देंगे तो हम बोलेंगे 2 घंटा लगा होगा, और 60 से भाग दिएंगे तो 1 घंटा लगा। टोटल टाइम कितने हो गए 6 3 9 2 11 और 1 12, टोटल 12 टाइम लगा होगा। इसकी जो दूरी थी हमारे पास 10 थी, इसकी वाली स्पीड थी 20 थी, इसकी वाली 30 थी और इसकी वाली 60 थी। जीएसएम क्या बोलता है, छोटी वाली वैल्यू ले लीजिए, ये इससे 10 ज्यादा है तो बोलेंगे 30 हो गया, इससे ये हमारे पास 20 ज्यादा है तो 20 3 दूना 40 हो गया, इससे ये वाला 50 ज्यादा है तो ये 50 होगा। इन सबको टोटल में भाग देना होता है, तो ये 50 90 120 में भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 12 से भाग देंगे तो 10 ही आएगा, यानी कि 10 10 20 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये ऐसे कर सकते हैं, जीएसएम का रूल अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी दूरी मान के आप टाइम का अनुपात बना लीजिए, फिर स्पीड से जीएसएम अप्लाई कर लीजिए। लेकिन हमने क्या बोला कि अगर सेम दूरी तय करते हैं ना तो उसमें आप इजी और बना सकते हैं क्वेश्चन को, आप बेसिक टाइम एंड वर्क वाला तरीका लगा सकते हैं। देखिए एक 10 की स्पीड है, एक की 20 है, मतलब है वही चीज लेकिन बस इनडायरेक्टली लिखने का तरीका है बस। और इसमें हमने दूरी मान लिया कि चलिए 60 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 6 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में, ये 1 बार में, और ये 60 जो है ना एक नहीं 4 दूरियां हैं, तो 4 से गुणा करके इनको जोड़ के हमने भाग दे दिया तो भी आंसर आ जाता है। ऐसे 3 हो लोग हों, 4 लोग हों, 5 लोग हों, लेकिन अगर जेएसएम चाहते हैं जेएसएम से हर एक क्वेश्चन लग सकता है आपका, वो समान दूरी वाला हो या ना हो, आपको टाइम का रेशियो निकालना है
और क्वेश्चन को बना लेना, स्पीड को जेएसएम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि जॉन 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 90 किलोमीटर यात्रा करता है और 60 की स्पीड से वापस आता, तो ऐसे केस में आप चाहें तो आप देखिए सेम दूरी गया आया, तो आपके लिए इजी क्या है कि 2 लोग हैं तो आप तो हमेशा इसी को यूज करिए, क्योंकि ये वाला ज्यादा इजी पड़ जाएगा एग्जाम के हिसाब से भी देखना आपको कि 30 से ये 3 बार में कट गया, 3 से ये 20 दूना 40 आ गया। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको टाइम वाला रूल जो हमने बताया उससे अप्लाई करना है, तो वो तब लगाना जब हमारे पास अलग अलग डिस्टेंस दिया हो, तो ज्यादा इजी पड़ जाएगा आपके लिए क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर मैं टाइम निकालूं तो बोलेंगे यहाँ तो 3 घंटा लगा होगा, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगे तो बोलेंगे 1.5 घंटा लगा होगा। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 2 और 1 का अनुपात आ गया, दोनों मिला के कितने हैं 3 हैं। इसकी चाल 30 थी और इसकी चाल कितनी थी हमारे पास 60 थी, छोटी वाली वैल्यू ले लिया तो हमने देखा ये 30 ज्यादा है, इसमें कितने लोग हैं, तो इसमें हमारे पास कितने लोग हैं, तो शुरू वाले कितनी थी हमारे पास 30 किलोमीटर थी, ये सही तो था, और 60 से भाग देंगे 1.5 किलोमीटर थी, तो ये इसका हमारे पास डबल था, 2:1 का अनुपात था, 3 था, 2 की वैल्यू 30 थी, तो ये 30, हाँ ठीक तो है। तो ये वाली वैल्यू इससे 30 ज्यादा थी, तो 30 को हमने लिया और इसमें हमने डिवाइड कर लिया 3 से, तो 40 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 40। वही सेम ही चीज है, जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन को। अब कई कई जगहों पे क्या होता है ना कि इतना बड़ा बड़ा नंबर दे देता है कि फिर क्या करेंगे, जैसे अब ये बोल दिया कि ये दूरी हमारे पास है, लेकिन इसमें एक खास बात है कि ये सेम दूरी गया है और सेम दूरी आया है, मतलब हम चाहें तो देखिए इसमें क्या है, ए से बी तक गया 93 की स्पीड से, फिर वापस जो आता है ना वो इस चाल से वापस आता है, तो औसत चाल इसमें आप नॉर्मली ऐसे भी लगा सकते थे 2 × 93। ये क्वेश्चन इस बार बहुत पूछा गया था जेईई में और भी कई जगहों पे एग्जाम में देखने को मिला था। इन दोनों को जोड़ लेना है, 5 3 8 9 9 18। अब इसमें कैलकुलेशन भी ऐसा नहीं कि डिजिटल सम या कुछ और लगा सकते थे आप, क्योंकि यहाँ पे आंसर अप्रोक्सीमेशन में दिया गया है, तो अप्रोक्स सॉल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ कॉमन सेंस लगा के भी देखिए अगर कुछ नहीं आता तो इसको गुणा करके भाग देना ही है आपको, ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन हो गया, वो सभी करेंगे अगर नहीं होगा, लेकिन आप जुगाड़ ये लगाइए जो औसत चाल होता है ना 93 है और 95 है, तो इनके बीच में आंसर आएगा। पहले तो आंसर का अप्रोक्सीमेशन सोचिए क्या आंसर ऑप्शन से निकल सकता है, तो हमने देखा कि ये बाहर हो गया आंसर और ये वाला भी बाहर हो गया, क्योंकि देखिए ये 93 से छोटा है, ये 95 से बड़ा है, मतलब या तो ये आंसर ये तो आंसर। हमने बोला बीच में आंसर आता है, ऐसा नहीं किसी के पास या किसी के नजदीक, नहीं, बीच का आंसर का मतलब देखिए ये 94.98, ये 95 ही है, अगर ध्यान से समझेंगे तो 95 ही है, जो पॉसिबल नहीं है, तो यही वाला होगा। आप सॉल्व करके भी देख लीजिएगा, यही आने वाला लगभग 94 के आसपास। और अप्रोक्सीमेशन में आपको एग्जैक्ट वैल्यू ध्यान रखना है, कौन सा दूर है कौन सा पास है, आप निकाल सकते हैं, अगर लॉजिक लगाएंगे तो आंसर आ सकता है, लेकिन लगाना इसी तरीके से, ऐसा नहीं कि इसमें डिस्टेंस मान के टाइम वेस्ट करने लगेंगे। चलिए एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 20 की स्पीड से चल रहा है कितना 100 किलोमीटर, तो बोलेंगे इसमें भाग दे देंगे 5, इस टाइम आ जाएगा। x की स्पीड से चल रहा है तो इसमें भाग तो देंगे नहीं, तो इसमें 408 बटे में x कर लेंगे। अच्छा दूसरा वाला हमारे पास क्या था, 20 की स्पीड से ये चला था, ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 73 आएगा ना, 2 7 3 73। अब ये वाली वैल्यू सबको जोड़ के इधर लिख लेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास दिया था 20 की चाल है, इसकी वैल्यू दिया था x की चाल है, इसकी वैल्यू भी दिया था 20 का, और टोटल जो चाल है ना वो 20 का। देखिए जीएसएम रूल बोलता है बड़ा बैलेंस काम करते हैं, अगर ये 20 है ये 20 है ये 20 है तो ये भी 20 ही रहा होगा, लेकिन ऐसा तो हर जगह नहीं पॉसिबल होगा कि अलग अलग डेटा दे दिया तो यही आंसर आ जाएगा, लेकिन आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए जैसे में यहाँ अप्लाई कर नहीं पाएंगे क्योंकि इधर से कंपेयर करना होगा तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ से एक्स की वैल्यू निकाल, इसमें करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, यहाँ वाला जोड़ के थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट बैलेंस भी कर सकते हैं। चलिए ये कई बार पूछा गया तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कॉमन क्वेश्चन भी आया था 2025 वाले एनटीपीसी में, जो आपको इस बार भी देखने को मिल जाएगा कि आर्यन को 977 किलोमीटर दूर तय करने के लिए 11 घंटे में पहुंचना है। 4 घंटे के लिए उसके शुरुआती, अब ये 4 चौके 16 और 1 कम कर लिया यानी 156 ऐसा चला होगा, और 140 किलोमीटर अलग से चला है। 140 और चल दिया तो कितना चल गया हमारे पास, इसका हमने 150 और 150 कर दिया 300, यानी 296 चल गया होगा। अगर 296 इसमें घटा लेंगे तो ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 2, ये 621, नहीं गलत कर दिया क्या, सही तो जोड़ा ना हमने। चलिए 221 के हिसाब से देखें, अगर बचा कितना हमारे पास घंटे, 4 घंटे यहाँ लग गए और 4 घंटे यहाँ लग गए, 3 घंटे करने हैं, 3 दूना 6 और 3 से 7, कहीं गलत घटा दिया गया क्या हम लोगों ने, तो ये तो इजी ही क्वेश्चन है। वैसे देखिए हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया और 5 4 9 आ गया, और ये आ गया 104 4 हमारे पास 4 घंटे शुरुआती इतने की स्पीड चला था, हाँ तो ये तो ठीक ही है। और हमारे पास 140 और चला था, तो हमारे पास 296 चला। अच्छा यहाँ, अच्छा इसको घटाना भी तो है ना, इसमें 296 है, 296, तो दोनों इसमें घटे कहाँ से, मैंने उल्टा घटा दिया था इसलिए आंसर गलत आ रहा था।
ये हमारे पास 17, ये वाला तो एक ठीक था, लेकिन ये नहीं घटेगा ना, तो ये वाला 8 बन जाएगा, फिर 6 बनेगा, फिर इसको 3 घंटा बचा हुआ, 3 मतलब ईजी क्वेश्चन है। 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, यानी 227 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं ऐसा, देखिए कॉमन क्वेश्चन है, इसमें आपको ना तो जेएसएम लगाने की जरूरत है, ना तो ऐसा ही कॉमन क्वेश्चन आ गया कि पहले 4 घंटे चला है 39 की स्पीड से इतना चला होगा, अगले 4 घंटे खुद ही बता दिया है 35 के हिसाब से, 4 मतलब 4 घंटे में चला होगा, 35 के हिसाब से चला 4 घंटे चला होगा, तो ये इतना चला, तो बचा के कितना है 681, कितने टाइम बचे हैं, 4 4 8 घंटे हो गए, 3 घंटे में इतना दूरी तय करना, तो स्पीड क्या रही होगी, ये रही होगी, बस इतना ही करना है। तो इसमें आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। अच्छा, इतना ही क्वेश्चन था, ये लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए जो इस टाइप पूछे गए आपके एग्जाम में। तो लगभग आप 25 मिनट की क्लास में आप अपने औसत स्पीड के क्वेश्चनों में कभी नहीं फंसने वाले हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ जाए। अगर आप इस तरीके से अपने मैथ्स की स्पीड को और ज़्यादा कई गुना तेज करना चाह रहे हैं, तो आप ज्वाइन करिए मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप को, ठीक है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। ट्रिक्स वाले बैच अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए कर सकते हैं, यूपी पुलिस के लिए कर रहे हैं तो ये भी बैच स्टार्ट हो रहा है, और इसमें मैथ्स रीजनिंग दोनों होंगे। अगर 75 में 75 लाना, ये तो गारंटी हम दे सकते हैं कि आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं। और यूपीएसआई में इस बार बहुत सारे लोग बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं, अभी तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, लेकिन इतने सारे लोग इतना अच्छा अच्छा स्कोर बता रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने नहीं पढ़ा था, तो वो 125 130 के बीच में ही रह गए, लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो 140 प्लस वाले हैं, यानी उनका सिलेक्शन तो लगभग आपका रिटर्न में तो फिक्स ही है। अब आपको फिजिकल की तैयारी करना है, स्टार्ट कर देना होगा। और बाकी अभी देखिए बैच का प्राइस ये है, अगर आप चेक जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो ये शाम तक या रात तक आपको 121 में मिलेगा, सारे बैचेस जो पहले ऑफर चल रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर किसी को बुक चाहिए और बुक से अपने लेवल को मतलब प्रैक्टिस करना चाह रहा है, रेलवे का या फिर एसएससी का या फिर ट्रिक्स वाले बुक, इसका तो सोल्यूशन भी कराया जा रहा है, तो आप अमेजन पे जा सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप क्लिक करके आसानी से ले सकते हैं। इस पर 35% का सीधा सीधा ऑफ मिलेगा, शायद जो ऑफ होगा वो लिंक से जाने पे होगा, तो एक बार लिंक में कमेंट भी कर दूंगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं इतना ही।